Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you're fit and fine at your home and learning from there only. Students, today we are going to learn a new topic from class 8, chapter number 7, that is conservation of plants. Before this video, I had explained you about what is biodiversity, biosphere, species, ecosystem, and habitual, and at last the importance of biodiversity. So students, today in this video we are going to learn about the causes and loss of biodiversity. I had explained you why biodiversity is important because a huge variety of plants and animals are involved in that. Okay, but something is there which is causing a loss to biodiversity, right? See, biodiversity is essential for our own survival. हमारे लिए भी biodiversity ज़रूरी है. Let us study कि what are the causes that threatens the existence of many plants and animal species. ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन से causes हैं जो plants या animal species को exist करने में problematic होते हैं. The loss of biodiversity, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? एक्सटिंक्शन, मतलब प्लांट्स या एनिमल्स का ख़त्म हो जाना या स्पीशीज का लॉस हो जाना किसी पर्टिकुलर हैबिटाट से, वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है. सम साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट many as 3 species per hour are going to extinct and 20,000 extinction occur each year. साइंटिस्ट का क्या मानना है? ऐसा मानना है कि हर 1 घंटे में 3 species जो होती है वो एक्सटिंक्ट होती है. उसके अकॉर्डिंग 20,000 species get extincted per year. About 24% of mammals, 24% mammals, 12% bird species जो हैं वो currently globally threatened है. Threatened मतलब they are going to extinct, वो extinct होने वाली species है. We have lost 97% of our wild tigers in just over a century. एक सेंचुरी में मीन्स 100 years में हमने 97% हमारे वाइल्ड टाइगर्स जो हैं उनको खो दिया है. दे गॉट एक्सटिंक्ट. द फर्स्ट मेजर कॉजेज इज डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेस. मतलब जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर कर देते हैं और जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है, लैंड होता है, उसको हम किसी दूसरे पर्पस के लिए अगर यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. मतलब प्लांट्स की हम कटिंग करते जाते हैं. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू मैनी रीजंस. बहुत सारे रीजंस की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे कि हाउसेस बिल्ड करने हैं, फैक्ट्रीज है, रोड्स है, डैम्स है, इन या इन सब चीज़ों के फॉर्मेशन के लिए, या डे टू डे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके लिए हमें ट्रीज काटने पड़ते हैं, राइट. सेकेंड इज टू गेट वुड एज फ्यूल एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड पेपर. जो वुड यूज़ होता है फ्यूल की तरह यूज़ होता है, कभी फर्नीचर में, पेपर में यूज़ होता है. ठीक है. तो यू उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं. नेक्स्ट इज टू गेट मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन. ठीक है. अगर हम फॉरेस्ट को कट करके वो वाला लैंड एग्रीकल्चर यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो भी डिफॉरेस्टेशन होगा, राइट. डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट इज फॉर माइनिंग ऑफ मिनरल्स. ठीक है. जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ या ओर्स हुआ, उसके लिए भी हम फॉरेस्ट को कट डाउन कर देते हैं. ऑल आर द अबव डिफॉरेस्टेशन आर ह्यूमन मेड. डिफॉरेस्टेशन कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं, तो वो ह्यूमन मेड हुआ. सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर. जो नेचुरल कॉजेज है, मतलब नेचुरली अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो वो कैसे होगा? फॉरेस्ट फायर्स हुआ, सीवियर ड्राउट्स हुआ, इंसेक्ट्स या पेस्ट का अटैक हुआ, तो इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है. ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, शेप, हॉर्सेस एक्सेट्रा इज अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ठीक है. अगर कैटल से, जैसे कोई भी और मीन्स काऊ हुए, ये जिराफ्स है या फिर गोट्स है, शीप्स है, हॉर्सेस है, ये सब अगर कंटिन्यूसली ओवर ग्रेज करते हैं, मतलब प्लांट्स को ओवर ईट अप कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. द ओवर ग्रेजिंग नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द ग्रासलैंड बट ऑल्सो द यंग ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट. जो ओवर ग्रेजिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा
प्लांट्स को ईट अप कर लेते हैं एनिमल्स, तो उसकी वजह से ग्रासलैंड तो डिस्ट्रॉय होता ही है, बट यंग ट्रीज जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो क्या सकता है. ओके, फर्स्ट थिंग, इट कॉजेज सॉइल इरोजन एंड मेक द सॉइल इनफर्टाइल. सबसे पहले सॉइल इरोजन होगा. सॉइल इरोजन क्या होता है, जहाँ पे टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो होती है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो रिमूव हो जाती है. रिमूव होने की वजह से क्या होता है, वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब उसमें से फर्टिलिटी चली जाती है. रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर दैट हैव लेस ह्यूमस एंड आर लेस फर्टाइल. ठीक है, जो टॉप लेयर चली जाती है तो नीचे की जो लेयर होती है, जो हार्ड होती है या रॉकी होती है, जिसमें ह्यूमस कम प्रेजेंट होता है, वो दिखने लग जाती है, जो कि फर्टाइल नहीं है. ग्रेजुअली जो फर्टाइल लैंड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम बोलेंगे डेजर्टिफिकेशन. तो डेजर्टिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट. जब भी कोई फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जमीन जो होती है, वो डेजर्ट में चेंज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन. नेक्स्ट इज ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. हम सबको पता है कि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करती हैं और ऑक्सीजन देती हैं इन रिटर्न में. डिफॉरेस्टेशन जब इंक्रीज होता है तो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज हो जाता है जब डिफॉरेस्टेशन होता है. क्यों, जब प्लांट्स होंगे ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, राइट. तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है. जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, जिसको हम यूजुअली नॉर्मल लैंग्वेज में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल टेम्परेचर का इंक्रीज होना, बहुत ज़्यादा गर्मी होना. ग्लोबल वार्मिंग डिस्टर्ब्स. अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से कम रेनफॉल होती है, ड्राउट की सिचुएशन आ जाती है, एंड कॉजेज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. इसकी वजह से ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं. द नेक्स्ट इज इट डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड कॉजेज फ्लड्स. इसकी वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है वो डिक्रीज होने लग जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ सकते हैं. इट ऑल्सो लोअर्स द अंडरग्राउंड वाटर लेवल. उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो जाता है. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटाट्स ऑफ मेनी स्पीशीज. फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं ये ऑफ एनिमल्स, राइट. जब आप उनके ट्रीज को कट डाउन कर देते हो, मतलब उनका होम जो है एनिमल्स का, वो आप उसको कट डाउन कर रहे हो, जिसकी वजह से उनको थ्रेट होता है सरवाइव करने में. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जाइंट पांडा. जाइंट पांडा जो है, इट सर्वाइव्स ओनली इन बैम्बू शूट्स. जो जाइंट पांडा होता है वो कहाँ रहता है, बैम्बू शूट्स पे रहता है. इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स मोर देन हाफ बैम्बू फॉरेस्ट that are natural habitat of panda have been cleared for farming and in the name of development. ठीक है, लास्ट 10 years में जो बैम्बू शूट्स हैं उनको कट डाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो कि नेचुरल हैबिटाट है पांडा का, जो पांडा है वो वहीं पर रहता है. ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, पांडा की जो जाइंट पांडा की जो पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई, क्योंकि आप उनके नेचुरल सराउंडिंग, नेचुरल हैबिटाट को ख़त्म करते जा रहे हो. नेक्स्ट इज द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है या फिर उसका जो टेक्सचर होता है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है. ओके, नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या आप इसको बोल सकते हो इलीगल हंटिंग. इलीगल हंटिंग क्या होती है, जब टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, राइनोसेरोस, व्हेल्स, सील्स या और भी एनिमल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट होते हैं, बिकॉज दे आर हंटेड फॉर द स्किन. बिकॉज क्यों थ्रेटेंड होते हैं, क्योंकि ये स्किन के लिए हंट किए जाते हैं, फर के लिए, टस्क के लिए, क्लॉज के लिए, या कोई भी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडीज के लिए हंट किए जाते हैं, शिकार किया जाता है. ठीक है, हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज इलीगल. ठीक है, जो एनिमल्स की हंटिंग होती है वो टोटली इलीगल होती है. तो इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर कमर्शियल यूजेस इज कॉल्ड पोचिंग.
क्या बोलेंगे हम इसको? पोचिंग बोलते हैं। पोचिंग क्या है? जब भी आप किसी एनिमल की इलीगल हंटिंग करते हैं, ठीक है, अपने यूज़ के लिए, कमर्शियल यूजेस के लिए, तो उसको बोलते हैं पोचिंग। द चीता जो है इंडियन फॉरेस्ट में, या डोडो जो होता है, एक यूनिक बर्ड होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डोडो जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? डोडो एक यूनिक बर्ड है जो मॉरिशस में पाया जाता है। वो एक्सटिंक्ट हो गया है। एक्सटिंक्ट क्यों हो गया है? बिकॉज उसकी कंटिन्यूसली एक्सेसिव हंटिंग की जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हम सबको पता है, सॉइल से होता है, वाटर से होता है, लैंड से होता है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को एडवर्सली अफेक्ट करता है। ओके, जो पेस्टिसाइड्स है या फिर अदर केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो वाटर बॉडीज में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे लेक्स है, पॉन्ड्स हैं, और वो वहाँ के फिश या उनके एक्वाटिक एनिमल्स को किल कर देते हैं। ठीक है, या बोला जाए ऑयल जो होते हैं, ऑयल स्पिल्स इज ऑल्सो ग्रेट थ्रेट टू मराइन ऑर्गेनिज्म। पानी में अगर ऑयल में वाटर बॉडीज में अगर हम ऑयल स्प्लिट कर देते हैं, तो उसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स जो एक्वाटिक हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। ओके, द नेक्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे अर्थक्वेक हुआ, फ्लड्स हुआ, ड्राउट हुआ, साइक्लोन्स हुआ, सुनामी हुआ, हरिकेन्स हुआ, ये सब क्या है? ये नेचुरल डिजास्टर्स है। इनकी वजह से क्या होता है? जो प्लांट है या एनिमल स्पीशीज है एक पर्टिकुलर एरिया की, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज क्या है? एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू अ प्लेस ओरिजिनली। कोई एनिमल या प्लांट है पर्टिकुलर प्लेस से ओरिजिनली बिलोंग नहीं करते हैं, बट वो कहीं और से अगर लाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज हैज़ एडवर्सली अफेक्ट द नेटिव स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसकी वजह से क्या होता है कि जो नेटिवली पहले से वहाँ पर उस प्लेस पे जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं, उनका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि फूड और स्पेस की कमी होने लगती है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वाटर हाइशिंथ। वाटर हाइशिंथ एक एक्सोटिक स्पीशी है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन वाटर्स में, बिकॉज इट ग्रोज वेरी फास्ट एंड कवर्स द होल वाटर बॉडी। क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो होता है और वाटर बॉडीज को कवर कर लेता है, जैसे पॉन्ड्स हुआ, लेक्स हुआ। इसकी वजह से क्या होता है? This exotic species is threatening the survival of native aquatic plants in India. इसकी वजह से क्या होता है? जो वहाँ पर नेटिव हैं, पहले से रह रहे एक्वाटिक प्लांट्स हैं इंडिया के, उनको सर्वाइवल में प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है अबाउट अफ्रीकन कैटफिश इज अ थ्रेट टू इंडिजिनियस कैटफिशेस एंड इन्वेसिव वीड स्पीशीज सच एज पार्थेनियम एंड वाटर हाइशिंथ। अफ्रीकन कैटफिश जो है वो अफ्रीका से लाई गई है, बट वो जो है वो इंडिजिनियस मतलब इंडियन कैटफिशेस को अफेक्ट कर रही है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, and if you are well understood by this video, then like the video. Thank you so much.